नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में आज एक बार फिर से बात किसानों की करेंगे। बीजेपी के विधायक कभी किसान की कीमत एक पान बताते हैं, कभी किसानों का लालची कहा जाता है और मंत्री किसानों की आवाज उठाने वाले को असामाजिक बता देते हैं। हमारा सवाल साफ है कि क्या किसानों की आवाज उठाना अपराध है? हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, ये पूरा मामला समझिए। रिपोर्ट देखने से पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी। शिव कुमार शर्मा राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू करने के पीछे शिव कुमार शर्मा का बड़ा हाथ रहा और इसीलिए सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। कल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया और बाद में छोड़ भी दिया। लेकिन जब शिव कुमार शर्मा को लेकर मंत्री गौरीशंकर बिसेन से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने शिव कुमार को असामाजिक बता दिया। कल जब चक्का जाम हुआ तब वो सबसे आगे थे। कहा जाता है वो आरएसएस उस असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं ऐसे निकल के आ जाते हैं। उनमें से एक वे भी हो सकते हैं, उनमें से एक वे भी हो सकते हैं, उनमें से एक वे भी हो सकते हैं। सुना आपने, मंत्री जी खुलकर कह रहे हैं कि शिव कुमार शर्मा भी असामाजिक हो सकते हैं। शिव कुमार शर्मा ने गौरीशंकर बिसेन पर फौरन पलटवार कर दिया। कहा कि बिसेन मेंटल केस हैं और अगर वो असामाजिक हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? मुझे पकड़ो, गिरफ्तार करो। गौरीशंकर बिसेन मेंटल पेशेंट है, मानसिक रोगी है। उल जलूल बयान देना, मुख्यमंत्री हृदय बैठे हैं, वो किसान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये मेंटल केस है, ये इसको तत्काल किसी मंत्री पद से हटाना चाहिए। शिव कुमार शर्मा सरकार पर आग बबूला है तो बिसेन के बयान पर बीजेपी संभल कर जवाब दे रही है और कांग्रेस खुलकर खेल रही है। देखिए, अब ये कानून और व्यवस्था मेंटेन करने वाली जो एजेंसियां हैं वो देखेंगी कि कौन कानून का उल्लंघन कर रहा है, कौन व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है और उनके खिलाफ क्या मामला बनता है। कक्का जी एक बहुत सुलझे हुए नेता है। जब उन्होंने किसान आंदोलन चलाया था तो बीजेपी ने उनको हाथों हाथ ले लिया था। इसके बाद बीजेपी ने उनको अलग सलग कर दिया। अब उन्होंने किसानों का साथ देना शुरू कर दिया तो उनको असामाजिक तक करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि गौरीशंकर बिसेन ने मानसिक संतुलन खो दिया है कि उनका हर एक से झगड़ा हो रहा है और मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें गौरीशंकर बिसेन का बहुत बड़ा हाथ है। अब सवाल ये है कि मंत्री जी शिव कुमार शर्मा को असामाजिक तत्व क्यों लगते हैं? क्या किसानों की आवाज उठाना असामाजिक हो जाना है? क्या आंदोलन करना असामाजिक हो जाना है? क्या कर्ज माफी की मांग असामाजिक होने की पहचान है? क्या फसल का सही दाम मांगना असामाजिक हो जाना है? क्या सरकार के खिलाफ हो जाना ही असामाजिक हो जाना है? और अगर नहीं तो फिर बिसेन ने किस तर्क के आधार पर किसान नेता को असामाजिक बता दिया? और अगर बिसेन के पास कोई ऐसी जानकारी है जो शिव कुमार शर्मा को असामाजिक साबित करती है तो वो अब तक खामोश क्यों थे? सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जबलपुर से दुर्गेश साहू के साथ संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। इन सबके बीच सवाल सीधे तौर से ये उठते हैं कि क्या किसानों की बात अगर कोई करता है तो वो असामाजिक हो जाता है? किसानों के मामले को डील किस तरीके से करना है, इस पर सिर्फ मंत्री नहीं, लगता है पूरी बीजेपी कंफ्यूज हो गई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने एक तरफ गौरीशंकर बिसेन को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी, तो दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि कक्काजी और कांग्रेस की साठगांठ के चलते ही आंदोलन हिंसक हुआ है। कक्काजी के प्रति जो उन्होंने कहा है, इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन कक्काजी और कांग्रेस ने इस आंदोलन को जिस तरीके से हिंसक बनाया, पूरा देश देख रहा है। तो कक्काजी पर यह बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जब यही कहना था तो फिर बिसेन को सीख देने का मतलब क्या है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव कुमार शर्मा, किसान नेता, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, मुख्य प्रवक्ता एमपी बीजेपी, और संगीता शर्मा, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शिव कुमार शर्मा जी, जिस तरीके की बात सामने आई और जिस तरीके से कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कक्काजी भी असामाजिक हो सकते हैं, नंद कुमार चौहान ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर इस आंदोलन को बिगाड़ा गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, किसानों की बात करना अगर अपराध है तो ये अपराध मैं एक बार नहीं 1 करोड़ बार करूंगा। पर जहां तक सवाल इस बात का है, मेरी व्यक्तिगत लाइफ का भी सवाल अगर करते हैं, तो मेरा कहना है कि मैं अपराधी हूं या जो भी हूं, आप किसान के मुद्दे से हटके क्यों बात करते हैं? किसान के मुद्दे पे आप बगले झाड़ते हैं और नंद कुमार जी कहते हैं कि किसान और कांग्रेस ने मिलकर ये गड़बड़ किया है, तो तुम्हारी सरकार कितनी कायर है कि कक्का शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करते? कक्का जी हमारे साथ गौरीशंकर बिसेन जी भी जुड़ रहे हैं, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। गौरीशंकर बिसेन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये आंदोलन जो था असामाजिक तत्वों के हाथ में गया, और शिव कुमार शर्मा जी भी असामाजिक हो सकते हैं, सर क्या इस बात की कोई जानकारी थी आपके पास और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर उन पर? मैं शिव कुमार शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे भारतीय किसान संघ के वो प्रमुख रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन दिनचर्या पे मैं कहीं पर भी तस्वीर नहीं लगा था, लेकिन मध्य प्रदेश के शांतिप्रिय किसान को इस तरह से शर्मा जी से हमको अपेक्षा नहीं थी। जो अपने किसान के शुभचिंतक है, उनको सभी पहले विचार करना चाहिए। तो सारी चीज तो समझते कि देश में किस तरह की परिस्थिति में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और इसके बाद में इस तरह से किसानों को भड़काना, उनका नेतृत्व करना और फिर सरकार को दोष देना, मैं नहीं समझता कि हमारे कक्का जी का कोई उचित कदम है। लेकिन बिसेन साहब, आप मध्य प्रदेश में एक जिम्मेदार मंत्री हैं, अगर आपने ये बात बोली है उसका कुछ आधार होगा। अगर आधार वाली बात है तो फिर कार्रवाई कक्का जी पर क्यों नहीं हो रही है? अरे भाई, कक्का जी पे कार्रवाई, अब अपने परिवार का कोई यदि प्रमुख व्यक्ति थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए तो 4 बार विचार करना पड़ता है कि हमको क्या करना है। कहीं न कहीं उनके प्रति और उनके पूर्व के जो संस्कार है उसके प्रति कहीं न कहीं हमारे मन में श्रद्धा तो है ना। बिसेन साहब, अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है तो क्या रिश्तेदारी निभाएगी सरकार? नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, मैं बहुत निकट से उनके साथ रहा हूँ, पूरा प्रदेश जानता है। एक विषय को लेकर हमारे में मतभेद हो जाए तो उसको मनभेद किसी से नहीं देना चाहिए। जी, बिसेन साहब हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी बने हुए हैं। शिव कुमार शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, कुछ दिन पहले मीडिया ने आदरणीय मंत्री से पूछा था कि शिव कुमार शर्मा को आप जानते हैं? बोले कौन है शिव कुमार शर्मा, मैं नहीं जानता इनको, ये उन्होंने चैनल में कहा था। आज कह रहे हैं कि हमारे परिवार के हैं, आज कह रहे हैं मैं उनको जानता हूं। तो आपके एंकर ने कहा कि आपको ये नहीं पता कि शिव कुमार शर्मा कौन है, उन्होंने आंदोलन किए हैं, भारतीय किसान संघ के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपका जीके बहुत कमजोर है, फिर आपसे हम क्या बात करें? ये मीडिया में उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि मैं शिव कुमार शर्मा कौन है जानता नहीं हूं। तो ये उधर मुख्यमंत्री जी उपवास पर बैठे हैं, वो ये बयान देते हैं कि हम कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे। ये उनको मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है कि मुख्यमंत्री उपवास पर बैठकर किसानों के मामले को सुलझाना चाहते हैं, और जो उनका सांसद कहता है कि चोर मंत्री है, तो ये तो विवादित बयान देने के आदी हैं, ये मानसिक रोगी है। मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे मानसिक रोगी कृषि मंत्री को तत्काल हटाया जाए। जो मानसिक रोगी है वो किसानों का कैसे भला करेगा किसी विभाग में रहकर? अब ये होंगे कृषि मंत्री जी। मैं ज्यादा कहूँ ये उचित नहीं होगा,
क्योंकि आपको खुले बोलने की छूट है, मेरी अपनी मर्यादा है। मैंने इसलिए कहा था कि मैं कत्ता से उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह की परिस्थिति हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पैदा करेंगे, इसलिए कहा कि मैं नहीं पहचानता। मैं दूसरा मेरा सोचने का दृष्टिकोण था, मैं जानता नहीं था, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, बहुत गहराई से जानता हूँ। शिव कुमार शर्मा जी, लेकिन ये सवाल उठता है कि आंदोलन के दौरान जब ट्रकों को लूटा गया, बाजारों को लूटा गया, जबरन दूध फेंके गए, उस वक्त क्या आप लोग आंदोलन को डील करने में असफल रहे? देखिए, मैंने जब ये आंदोलन हुआ तत्काल मालवा गया, इंदौर गया, देवास गया और मैंने अपील की और मैंने सोनकच्छ से लेकर 30 किलोमीटर की रैली निकाली और मैंने कहा कि अगर ये आंदोलन हिंसक होता है, नहीं रुकती है, तो मैं आंदोलन से वापस चला जाऊंगा, विड्रॉ कर लूंगा। और मेरे वीडियो है, 6 चैनल ने इंदौर में मेरे वीडियो चलाए, अपील में लगातार करता रहा और मेरा कोई भी रिकॉर्ड आज तक का नहीं है कि मैंने कोई हिंसा भड़काई हो सर, लेकिन या जब मेरा सब कुछ किसी इतना पार्टी शांतिपूर्ण है, तब एक आप बात मैं और बता रहा हूं, आज आपके उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े करें, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करें, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने। सर, ये स्थिति क्यों आ रही है? हेलो शिव कुमार शर्मा जी, डिफेंस साहब कुछ कहना चाहते हैं? आप जिस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं शिव कुमार शर्मा जी। मैं कक्का जी की किसी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो मेरे से बड़े, उनको जो कहना है। शिव कुमार शर्मा जी, ऐसी क्या जरूरत है कि आपको प्रदेश के मंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने की जरूरत पड़ रही है? ये हालत क्यों है? देखिए, मैंने आपको लगातार बता रहा हूं कि पहले इन्होंने बयान दिया था कि कौन कक्का शर्मा जी मैं नहीं जानता। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बैठे पंडाल में अनशन करने किसानों के लिए, तब इन्होंने कहा कि हम आग में घी डाला और ये कहा कि अब कोई कर्जा माफ नहीं हो किसानों का। हमने कौन से इनसे ब्याज लिया है? दूसरा बयान दिया है इन्होंने। उसके बाद इनका मंत्री सांसद इनको कहता है कि चोर है। तो ये एक नहीं है, ऐसे इन्होंने अपने कम से कम 20-22 बयान दिए हैं जो संकेत करते हैं कि इनका संतुलन और इलाज की इनको आवश्यकता है। और रहा सवाल कि यदि मैं अपराधी हूं तो भाई मैं ये अपराध अपने जीवन भर करता रहूंगा, आगे भी करूंगा। और रहा सवाल जो लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस के, चौहान साहब ने कहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मेरी आयु 66 वर्ष की हो चुकी है। मैंने आज तक कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा हूं, आगे मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, मैं अपनी आखिरी सांस तक केवल और केवल किसान समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिन लोगों को मुझे व्यक्तिगत हमले करने हैं वो करते रहे इसी प्रकार के, मेरा उससे कोई बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे किसान समाज सर्टिफिकेट देगा, मुझे किसान समाज आपको सर्टिफिकेट देगा। गौरीशंकर बिसेन जी, जिस तरीके से शिव कुमार शर्मा जी की जो बातें हैं वो अपने स्टैंड पर कायम है कि अगर जो कुछ भी किसान आंदोलन में हुआ गलत है तो करने को तैयार है, वो किसानों के हित की बात है। लेकिन अगर आपको लगता है गलत है, सरकार को लगता है गलत है, तो फिर कार्रवाई में देर क्यों हो रही है? आखिर असमंजस क्यों है? किस बात को लेकर है? ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री को करना है, ये मेरा विषय नहीं है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस तरह की बयानबाजी, कमेंट्स करने का मेरा कोई न स्वभाव है, न कभी मैंने इस तरह का स्वभाव रखा। और मेरे से बड़े, मेरे को जो कहते हैं मैं उसको कुछ नहीं करना चाहता। सर, लेकिन आप कृषि मंत्री हैं, आपसे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आप कुछ बोलेंगे इस पर। क्यों बोलेंगे? जिससे बोलने की आवश्यकता है क्यों बोलेंगे? तो सर, फिर जो आंदोलन के नाम पर चीजें बिगड़ी वो आगे ना हो, उसके लिए एक मैसेज तो देना पड़ेगा। भूषण साहब सुन पा रहे हैं? तो सवाल यही है कि अगर चीजें गड़बड़ हो रही हैं, अगर किसी ने असामाजिक लोगों का साथ दिया है तो कार्रवाई क्यों नहीं? डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, सवाल सीधा सा है कि अगर आप लोगों को लगता है, आपकी सरकार को लगता है, संगठन को लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को खराब कर रहा है तो फिर उसके साथ मुरव्वत इस बिना पर क्यों कि हमारे पुराने साथी रहे हैं? इस तरह की मैं समझता हूं कोई बात नहीं है। अगर कोई आंदोलन हुआ है और उसमें अगर कोई अवैधानिक और गलत काम हुआ है तो कानून व्यवस्था को संभालने वाली जो एजेंसियां हैं, पुलिस अपना काम करती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं सामने नहीं आती है। ठीक है। संगीता शर्मा जी, जो पूरी स्थिति बन रही है, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए, सबसे
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अवधेश जी 13.5 साल की इनकी सरकार हो गई है और सरकार किसी भी चीज पर गंभीरता से निर्णय नहीं ले पा रही है, बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। यहाँ बात हो रही है किसानों के आंदोलन की, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले गृह मंत्री जी ने कह दिया कि गोलियां असामाजिक तत्वों ने चलाई है, फिर 2 दिन बाद उन्हें मालूम चला कि पुलिस ने चलाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो आंदोलन कांग्रेस ने करवाया है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, और फिर अब कक्का जी के ऊपर आरोप लगा रहे कि आंदोलन कक्का जी ने करवाया है। तो सरकार ये क्यों नहीं समझती है कि सरकार ने किसानों की मांगे पूरी नहीं की, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया, उन्हें सही दाम नहीं दिए फसलों के, इसके अलावा उनका कर्ज माफ नहीं किया। तो ये जो किसानों की सारी मांगे थी, इसको लेकर किसान खुद आंदोलित हो रहा था। और माननीय कक्का जी जो है, जिनके ऊपर बार बार कहा जा रहा है हमारे परिवार का हिस्सा है, तो कक्का जी ने अभी स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी परिवार का हिस्सा नहीं हूं, मैं केवल और केवल किसानों के साथ हूं। तो यहाँ पर सरकार खुद निर्णय नहीं ले पा रही है, उनके मंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद निर्णय नहीं ले पाए और अनशन पर बैठ गए। और आज एक न्यूज चैनल ने साफ जाहिर कर दिया कि किस तरीके से उन मृत किसानों को, शहीद किसानों के परिवार को बुलाया गया और मुख्यमंत्री जी का उपवास तोड़वाया गया। तो मुख्यमंत्री जी अभी तक भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उन्हें सबसे पहले तो गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था, कृषि मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए था, और मैं ये समझती हूँ कि अभी तक तो मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। 6 किसान शहीद हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जब असामाजिक होने की जो व्याख्या है वही कंफ्यूजन में है, तो आगे कार्रवाई कैसी हो पाएगी? ये सवाल गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस देश में हर 37 मिनट पर एक किसान खुदकुशी कर लेता है। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। प्रायोजक है खेतों में हरियाली लाए बोपर आए मोटर स्टार्टर। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। We are making brands in India which are as good as international brands. The Make in India campaign is propelling increased demand, opening windows for the international buyers to come to India. Since the government is also pushing into Make in India, so there is a lot of improvement. There is definitely going to be more jobs creation, more innovations are going to be brought in. Time has come where people will say leather industry is owned by the Indians.
हमें अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें नहीं जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही है कि क्या किसानों की आवाज उठाना असामाजिक हो जाता है, और अगर ऐसा है तो फिर उसके खिलाफ मैसेज देने में देरी क्यों हो रही है? डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय आपके पास आना चाहते हैं। एक तरफ तो न्यायिक जांच की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर इस तरीके से समानांतर बयान सामने आते रहेंगे, जो तस्वीर बालाघाट से आई, बालाघाट सांसद और कृषि मंत्री के विवाद की वो तस्वीर भी सामने है। अगर ये परिस्थितियां एक के बाद एक बनेंगी तो क्या आप लोग उस भरोसे में जनता को रख पाएंगे जिस भरोसे को बनाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने अनशन के दौरान की थी, उपवास के दौरान की थी? देखिए, सार्वजनिक जीवन में हर नेता को और उस सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को बहुत संयम का परिचय देना चाहिए, खासतौर पर बयानबाजी में। और जब संवेदनशील समय है तो संयम की और ज्यादा जरूरत होती है। प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों ने हमें सरकार बनाने के लिए चुना है। हम सरकार चला रहे हैं किसानों के हित में। मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 13-14 वर्षों में जितने प्रयास किए हैं, जितने काम किए हैं, वो मैं समझता हूं कि देश भर में सबसे ज्यादा है। और इसमें जो आपकी बात है अपनी जगह ठीक है कि संयम की जरूरत होती है, और संवेदनशील समय पर संयम की और ज्यादा जरूरत होती है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सभी को संयम का परिचय देना चाहिए इस मामले में। ठीक है, लेकिन कक्का जी, अगर संयम की बात है तो ये तो दोनों तरफ से होना पड़ेगा। आपकी तरफ से भी बड़े आक्रामक बयान हैं। अगर कुछ बातों पर जाए तो पुराने जितने आपके ऊपर मामले चल रहे हैं, उन चीजों को लेकर भी सवाल उठते हैं कि अगर इतने केसेस चल रहे हैं तो फिर असामाजिक होने और न होने के बीच क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए, मुझ पर मुकदमे बहुत चले हैं, ये बात सही है, पर चले हैं सब आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में, और एक भी मुकदमे में मुझे कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हुआ है। और आज की तारीख में मैं सारे मुकदमे जीत चुका हूं। अब कोई भी मेरे खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। होता यह है कि जब भी हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो राजनीतिक धाराएं तो होती नहीं है। आईपीसी के तहत ही आप अपराध बनाएंगे कि इन्होंने सड़क जाम किया, इन्होंने कानून व्यवस्था तोड़ी, तो ये तो मामला आपराधिक खुद बनता ही है। गांधी जी पे भी मुकदमे आपराधिक लगते थे, कोई अलग से धाराएं होती नहीं है। तो राजनेताओं पर या सामाजिक कार्यकर्ता हम जैसे छोटे लोगों पर भी कोई अलग से कानून नहीं है, केवल आईपीसी की धारा ही होती है। आप कोई लगाएगा धारा हम पे ही लगेगी, कोई बस जलाएगा धारा हम पे ही लगेगी। तो ये मुकदमे चले हैं मेरे पे बहुत, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं बहुत जेल गया हूं, मगर किसी भी माननीय न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया हर मामले में। बरेली गोलीकांड में मुझ पर 1 दर्जन केस थे, कुछ सरकार ने वापस लिए, कुछ जो नहीं लिए वो मैं जीता हूं केस। तो मुझ पर आज की तारीख में कोई मुकदमे नहीं है। अब मैं फिर आंदोलन करूंगा, फिर करूंगा, फिर ठीक है। तमाम चीजें हैं। संगीता जी, वक्त बहुत कम है, बस आपसे जानना चाहते हैं क्या इस पूरी स्थिति में कांग्रेस अंपायर की भूमिका में आ गई क्या, कि हर मसले के बाद आप लोग टिप्पणी करते हैं, लेकिन किसान के साथ चीजें बेहतर कैसे हों, सुझाव कब आएगा आप लोगों का? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और आज भी किसानों के साथ खड़ी हुई है। जहां तक दीपक विजयवर्गीय जी बात कर रहे थे कि इन 13-14 सालों में देश में सबसे ज्यादा कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने किया है, तो मैं दीपक जी से पूछना चाहती हूं, तो क्यों 10 सालों में 11,000 किसानों ने आत्महत्या की? क्यों किसानों को घर से बाहर निकलकर आंदोलित होना पड़ा? क्यों किसानों को अपना दूध, बीज और प्याजों, टमाटर को बाहर फेंकना पड़ा? अगर आप इतने ही उनके हितैषी थे, 14 सालों से उनके हित की बात कर रहे थे, तो क्यों किसान आंदोलित हुआ? और क्यों कक्का जी को आज टीवी चैनल पर बैठकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है? तो इन सारे विषयों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो आज तक का इतिहास है, शुरू से कांग्रेस किसानों के साथ रही है और किसानों का हमेशा। अभी आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी भी किसानों के साथ हमेशा रही है, कांग्रेस भी किसानों के साथ हमेशा रही है, जो तमाम राजनीतिक दल रहे हैं वो किसानों के साथ रहे हैं, लेकिन
उसके बाद भी किसान बदहाल है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। उम्मीद की जाती है कुछ सकारात्मक राहें निकलेंगी। तो फिलहाल आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही।